नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर के.सी. सिलोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, पृथ्वीराज सम्राट राजकीय महाविद्यालय अजमेर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में पाठ्यक्रम के अनुसार क्वांटम नंबर के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। क्वांटम नंबर की जब बात करते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके प्रीवियस में जो स्टडी है वो ये आती है कि अकॉर्डिंग टू Planck constant equal to h nu, according to Einstein equal to mc square, and according to de Broglie lambda equal to h upon mv, and then according to Heisenberg delta px dot delta x equal to h upon 4 pi, and then according to surrounding equation it will be delta h psi equal to E psi। उपरोक्त सारे पोस्टुलेशंस ये सिद्ध करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के एक ऑर्बिटल में रहता है और इस ऑर्बिटल की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अर्थात एक ऑर्बिटल की ऊर्जा निश्चित होती है। जब यह दूसरे कक्षक में प्रमोट करता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है और वह ग्रहण की ऊर्जा का मान क्वांटिटाइज होता है, अर्थात एक निश्चित होता है, लीनियर नहीं होता। ये ऊर्जा लेकर के अगले कक्षक में चला जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा के इस क्वांटीकृत मान को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या को कई प्रकार से डिफाइन किया हमने। क्वांटम संख्या की डेफिनेशंस के लिए कई प्रकार के तथ्य सामने आए। जैसे सबसे पहले हमने क्वांटम संख्या को बताया कि ऊर्जा के क्वांटीकृत मान को क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर हमने कहा कि वह संख्याएं या वह नंबर जो इलेक्ट्रॉन की यथास्थिति बताए उसे क्वांटम नंबर कहेंगे। फिर हमने और कहा कि क्वांटम नंबर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल, सेल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड देन स्पिन को जो बताता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ 4 प्रॉपर्टीज़ निकाली हैं, जिसमें एक उसका आकार, दूसरा है उसका साइज, तीसरा है उसका तीन नंबर पर उसकी बात करते हैं हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और 4 नंबर पर बात करते हैं इसकी स्पिन की। इस प्रकार से ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, ये चारों क्वांटम संख्याएं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में यथास्थिति बताती हैं, अर्थात कुल मिला के हमारे पास में यहाँ 4 क्वांटम संख्याएं हो गई जो इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगी। तो इस प्रकार से जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं ये क्रमशः हैं। सबसे पहले हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर है एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हिंदी में दिग्गज क्वांटम संख्या कहते हैं। 3 नंबर पर हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और 4 नंबर जो है वह है स्पिन क्वांटम संख्या। इस प्रकार इन चारों क्वांटम संख्या का अपन 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ले रहे हैं। साधारणतः प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसके मान होते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5 जो हैं ये ऑर्बिट को डिनोट करते हैं, और इनके अल्फ़ाबेट में कुछ शब्द दिए गए, जैसे 1 का मतलब K ऑर्बिट, 2 का मतलब L ऑर्बिट, 3 M ऑर्बिटल, 4 N ऑर्बिटल, 5 O ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिट हैं ये नेचुरल नंबर के साथ साथ इनके अल्फ़ाबेट्स हमने बताए, और एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² होती है। इस प्रकार से जैसे हम बात करें n = 1 इक्वल टू K ऑर्बिट इक्वल टू 2, n = 1 है, कोष्टक में 1 ले लिया, 1 ले करके और ये बताया तो उन्हें गया 2n² 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 s में रहेंगे और 6 p में रहेंगे।
n का मतलब 3 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 2, 6 एंड 10 एंड n इक्वल टू 4 32 इलेक्ट्रॉन एंड n इक्वल टू 5 50 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमने यहाँ ये बात डिक्लेयर की कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एटम के ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी, या हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एक ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 है तो 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, n इक्वल टू 5 है तो उस एटम में 5 ऑर्बिट होंगे। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ जो अध्ययन आया वो ये आया कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती जाती है। अब इसका फाइनल हम ये कह रहे हैं कि n जो है उसने हमें क्या बताया, n ने हमें परमाणु के आकार के बारे में बताया। सो दैट n प्रोपोर्शनल r, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है ऑर्बिटल की रेडियस बढ़ती जाती है, r का मान बढ़ता जाता है। सो दैट वी कैन से फाइनल n इक्वल टू डिनोट बाई n एंड इट विल बी say of the size of the orbital. Okay, now number 2 is that azimuthal quantum number and then देंगे से क्वांटम संख्या, it is denoted by L and its value equal to n-1, अर्थात इसके जो मान, इसको L से डिनोट करते हैं और इसके जो मान होते हैं n-1 होता है। n-1 का मतलब जैसे n इक्वल टू 1 है तो L का मान 0 होगा, n इक्वल टू 2 है तो L का मान 1 होगा। और ये जो क्वांटम संख्या है ये मुख्य रूप से उस ऑर्बिटल की साइज बताती, शेप बताती है, शेप, आकृति बताती है, उसकी आकृति बताती है, शेप बताती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, सपोज n इक्वल टू L इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू 0 हो गया। L इक्वल टू 0 का मतलब हो गया S ऑर्बिटल। एंड देन L इक्वल टू 1 है, इसका मतलब n इक्वल टू 2, या n इक्वल टू 2 है तो L इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब है P कक्षक, अर्थात P कक्षक हो गया। अब वहाँ n इक्वल टू 2 है, इसका 2 ऑर्बिट हो गए, 2 ऑर्बिटल हो गए। अब 2 ऑर्बिटल कौन से हो गए, यहाँ S और P हो गए। ठीक इस प्रकार से n बराबर 3 लेते हैं, इसका मतलब L का मान कितना हो गया, 2 का मतलब हो गया D ऑर्बिटल। अब D की बात करते हैं तो n इक्वल टू 3 है, 3 का मतलब यहाँ 3 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल कौन से हो गए, एक S हो गया, एक P हो गया और एक D हो गया। एंड देन n इक्वल टू 4 है, इसका मतलब L इक्वल टू 3 होंगे, और 3 का मतलब यहाँ 3 ऑर्बिटल, 3 का मतलब होगा F ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल होगा, और टोटल यहाँ n इक्वल टू में क्या लिखा, 4 रखा, तो 4 रखा तो 4 ऑर्बिटल या सेल होंगे जो होंगे S P D F। इस प्रकार से एजिमुथल क्वांटम संख्या जो है वो S P D और F ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि L का मान 0 है तो वो गोलाकार होगा, n का मान 2 है तो L का मान 1 होगा, और 1 होगा तो P होगा और वो डंबल शेप होगा। n का मान 3 होगा, इसका मतलब L का मान 2 होगा और वह द्विडंबल होगा। एंड देन L का मान 3 है, इसका n का मान 4 है, इसलिए L इक्वल टू 3 का मतलब F कक्षक होगा और वो कॉम्प्लेक्स डबल डंबल शेप में पाया जाएगा। सो दैट फाइनली हम ये कह सकते हैं कि L के मान के द्वारा हम उसकी साइज बता सकते हैं, वो S है, P है, D है या F कक्षक है, कौन सा होगा वो सीधे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। L इक्वल टू 0, S, L इक्वल टू 1, P, L इक्वल टू 2, इसका मतलब D, L इक्वल टू 3, इसका मतलब F कक्षक है। नाउ यहाँ नंबर 3 हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अब 2 संख्याएं
पूर्व जो हमने अध्ययन किया वो नंबर 1 थी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ने ये बता दिया कि उसका जो आकार है वो कितना बड़ा होगा, कितनी साइज होगी। एजिमुथल क्वांटम संख्या है उसने बता दिया कि उसकी साइज़ क्या होगी, गोलाकार होगी, डबल होगी या डबल शेप होगी, जो भी होगी वो बता देगा। उसके बाद में हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या पे आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या सबसे पहले में कहते हैं एक ही कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जिसको m से डिनोट करते हैं और इसके जो मान होते हैं वो होते हैं m = 2l+1। तो यहाँ l का मान 0 रखते हैं, इसका मतलब s ऑर्बिटल हो गया और s ऑर्बिटल हो गया तो 2 × 0 + 1 = 1। 1 का मतलब 0 से है, 0 है तो ये s ऑर्बिटल होगा जो हमने इसमें डिनोट किया है 2l+1। m = 2l+1, इसके मान +2 - 2 0 होते हैं, जो इस प्रकार से हमने याद किए थे या ये कर लेते हैं। इसके बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं। जैसे l = 0 है, इसका मतलब s है तो l = 0 तो m = भी 1 हो गया, 1 हो गया तो 1 का मतलब 0, 0 का मतलब नॉन डायरेक्शनल हो गया, कोई दिशा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं l = 1 तो 2 × 1 + 1 = 3 होते हैं। अब 3 हो गए, 3 का मतलब हो गया 3, ये 3 हो गए। अब 3 का मतलब हो गया +1 0 -1। अब +1 का मतलब है px, -y का मतलब है py और 0 का मतलब है pz ऑर्बिटल। ठीक इसी प्रकार से l = 2 है तो m बराबर हो जाएंगे आपके 5। 2 × 2 + 1 = 5। 5 का मतलब 5 नंबर्स लिखने अपने, +2 +1 0 and -2 and -1। अब ये जो है +2 का मतलब dxy, +1 का मतलब yz, 0 का मतलब xz एंड -2 का मतलब x² y² एंड -1 का मतलब dz²। ये ऑर्बिटल्स इसके हो गए। इस प्रकार से फाइनली हम जैसे ऐप की बात करेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 का मतलब वहाँ x, y, x, z, z² से हम ज्ञात कर लेंगे। ऐप का कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए उसका हमने डिस्कशन यहाँ नहीं किया। लेकिन अब यहाँ जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके अध्ययन से ये मालूम चला कि चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताती है कि इलेक्ट्रॉन px में है, py में है या pz में है, कहाँ है उसकी स्थिति को डिनोट करती है। नंबर 4 स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या या इसको हिंदी में हम चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये केवल एक ऑर्बिटल में हम सामान्यतः जो बात करते हैं, जो सब ऑर्बिटल जैसे s की बात कर रहे हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p जो है वहाँ p में 3 कक्षक होते हैं, सब सेल जो हैं वो 3 होते हैं। तो 3 की जब बात करेंगे तो px, py, pz, तो px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में 2 होंगे। तो px, अब px में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन हो जाएगा s = +1 एंड यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हो जाएगा ±, एक का प्लस दूसरे का माइनस और टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन वहाँ 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अपने एक्स पर गति के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और ये इसके स्पिन के डिनोट कर देता है। इस प्रकार से हमने अब तक तो 4 मुख्य क्वांटम संख्याएं का अध्ययन किया। इन क्वांटम संख्याओं के अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी इन क्वांटम संख्याओं पर से पता कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1s है, 1s इसका मतलब n का मान वो 1 हो गया, l का मान 0 हो गया, m का मान 0 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया s = +1 और दूसरे के लिए हो गया -1। ठीक इस प्रकार से हम s2 की बात करेंगे तो n बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर वही 0 होगा, s बराबर यदि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 होगा और 2 हैं तो -1 होगा। इस प्रकार से इसका कर लेंगे। फिर जैसे 2p की बात करते हैं तो 2p में हम कहते हैं 2p1, 2p2, 2p3, फिर 2p4, 2p5, 2p6। अब जैसे 2p1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2p1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ बेसिक रूप से n बराबर 2,
L बराबर 1 और M बराबर जो है यहाँ Px है, यहाँ 3 होंगे तो Px + 1 Px एंड S = 1 के लिए +1 एंड 4th के लिए -1। ठीक इसी प्रकार से 2 की बात करेंगे, 2p के लिए बात करेंगे तो n l तो बराबर होंगे, s की जब बात करेंगे तो 2 के लिए +1 होगा और 3 के लिए 5 के लिए माइनस होगा। और यहाँ जो 2 कक्षक है यहाँ m का मान -1 होगा तो ये py ऑर्बिटल होगा, सेल होगा। एंड देन 2p 3 एंड 6 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम यहाँ n = 2 हो जाएगा, l = 1 है, m = 0 हो जाएगा यहाँ तो pz होगा। और यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का मान 1/2 और 6 इलेक्ट्रॉन लिए -1/2 होगा। ये इस प्रकार से इन क्वांटम संख्याओं के आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति का वर्णन इस प्रकार से यहाँ किया, जिसमें बताया इसमें कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ें यहाँ होती हैं जो क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या डिनोट बाय n हमने कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से d, x, y और y, z इनका सबका अध्ययन हमारे यहाँ उसी व्यवस्था से हो जाएगा। जो भी ऑर्बिटल है, जो क्वांटम संख्या है, उस क्वांटम संख्या के बेस पे हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति क्या है। 1s 2s 2p का बता दिया हमने 9। ठीक है जी। इसी प्रकार से हमने आगे d को लिया है, जैसे 3d है और 3d के लिए n = 3 हो गया, l = 2 हो गया, m = यहाँ इसके यदि dx² y² में इलेक्ट्रॉन है या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है या 3d 1 है तो m = +2 होगा और वो dxy1। s का मान इसके लिए आपके +1 होगा और 2 के लिए नेगेटिव होगा। इस प्रकार से ये हम बात बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सारा काउंट कर लेंगे। जैसे d5 की बात करता हूँ मैं, d5 की बात कर रहे हैं तो d5 5 है, d5 n = 3d है, ये गलती से लिखा गया है, ये 3 है। ओके, 3d का मतलब n = 3, l = 2, m = -2 का मतलब x² - y², 4th इलेक्ट्रॉन है तो +1 और 9 इलेक्ट्रॉन है तो -1 होगा। इस प्रकार से क्वांटम संख्या के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया, जैसे हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इसके विपरीत यदि कहीं कक्षक के ओरिएंटेशन में क्वांटम संख्याएं भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया है 3p1। अब ये 3p1 है तो इसकी क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होंगी इसकी बात करें तो यहाँ n का मान 3 होगा, l का मान 1 होगा, m का मान px होगा और s का मान 1/2 होगा। इस प्रकार से हमने बता दिया। अब जैसे यहाँ इसमें दूसरी स्थिति में बात कर रहे हैं, सेल है 4dx² xy1 है और दूसरा है 4xy2 है। तो 4xy2 और इनकी क्वांटम संख्या याद करेंगे तो 4dxy1 एंड 4dxy2 है तो इसकी क्वांटम संख्या n = 4, n = 4, l = d है जिसमें 2 एंड देन m = xy है, इसका मतलब +2 एंड l = 1 के लिए +1 1/2 एंड यदि इलेक्ट्रॉन 2 हैं 4dxy2 = -1/2। इस प्रकार से हम इन क्वांटम संख्याओं के अध्ययन से एक सेल या इलेक्ट्रॉन के लिए संपूर्ण क्वांटम संख्याओं का वर्णन कर सकते हैं, या क्वांटम संख्याएं दी हुई हों तो उससे हम एक सेल को बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बता सकते हैं, या कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कि इलेक्ट्रॉन संख्या 10 के लिए
आप क्वांटम संख्याएं बताएं, तो हम 10 के लिए क्वांटम संख्या में किस प्रकार बताएंगे, ये लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6, ये 10 हो गए। अब 10 में से 10वें इलेक्ट्रॉन ले पूछे तो 2p6 है, इसका मतलब p z कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और p z में इलेक्ट्रॉन है, तो n = 2, l = 1 एंड m = it will be 0 and then s = -1/2। इस प्रकार से सारा अध्ययन हम कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई बात हो तो आप मेरे से जान सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टेड टॉपिक है और ये इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण स्थिति का वर्णन, उपरोक्त जो वर्णन दिए गए थे, चाहे वो श्रोडिंगर थे, चाहे डी ब्रोगली थे, हाइजेनबर्ग थे एंड देन आइंस्टीन एंड प्लॉन्क, इन सभी के आधार पे ये तथ्य निकल के सामने आया। इसके बारे में ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।